जय नारायण स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इट इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर, एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइडेड हो और ये फिगर क्लोज्ड फिगर होता है। तो यहाँ पे मैंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, ABCD। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि AB, BC, CD एंड DA 4 साइड्स हैं इसके, तो ये इसको कहेंगे 4 साइडेड क्लोज फिगर और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। तो ये हमारा 4 साइडेड फिगर है, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल दी गई है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि जितने भी एंगल्स हैं सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर सम कर दिया जाए तो वो 360 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ABCD हमारे एंगल्स हैं, तो सबका हमने क्या कर दिया, सम कर लिया और वो किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट है रेक्टेंगल, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं रेक्टेंगल की। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल 90 डिग्री है, यानी अपोजिट एंगल ऑब्वियसली इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, 2 डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल में, दोनों ही जब इंटरसेक्ट होते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, यानी दिस पार्ट इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस। तो ये था प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के केस में सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल, यानी कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, यानी कि ये सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री एंगल होंगे। यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे भी 2 डायगोनल्स होते हैं, वो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और डायगोनल्स यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब दे फॉर्म 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों डायगोनल्स जब इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल, दीज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। तो ये थी प्रॉपर्टी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टीज हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, यहाँ पे भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोम्बस। रोम्बस इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इट इज ऑल्सो ए 4 साइडेड फिगर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन दिस फिगर, यानी कि रोम्बस के केस में सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रोम्बस में भी क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे भी एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी डायगोनल से एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 490 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, जबकि फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि एक ही पेयर जो ऐसा है जो कि पैरेलल है, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट हमारा है काइट। काइट इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होती है? AB साइड जो है वो AD साइड के इक्वल होती है, यानी ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती है। वैसे ही BC साइड CD साइड के इक्वल होती है, ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो यहाँ पे these sides are equal to each other.
डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। बाय वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, इसमें एक ही डायगोनल ऐसा है जो कि दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, AC हमारा बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक और बात है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंगल D के इक्वल है, मगर एंगल C एंगल A के इक्वल नहीं है। तो ये और सारे क्वाड्रिलेटरल से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे कि और सारे क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते थे, मगर यहाँ पे क्या है, एक पेयर ही इक्वल है, दूसरा पेयर इक्वल नहीं है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम एंड काइट। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम है, a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangle। यानी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें पहले भी पता है कि 3 पार्ट इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हम यहाँ पे इक्वल शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ADC, एंड इन ट्रायंगल ABC। दोनों ही ट्रायंगल में अगर चेक करें, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है और AC यहाँ पे ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, तो एंगल DCA इक्वल हो जाएगा CAB के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB। इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा हम एक और चीज देख रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें, AC जो साइड है वो कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, तो AC इज कॉमन। और अगर थर्ड पार्ट हम जो देखें तो हमारा अगर ये AD और BC दोनों अगर पैरेलल साइड्स हैं, और हमने कहा था बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो AD अपोजिट टू BC है, तो ये साइड भी आपस में पैरेलल होगी, और AC यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है, तो ये वाला एंगल DAC इक्वल होगा ACB के। तो एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। इसकी भी सेम प्रॉपर्टी होगी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहां हम देख रहे हैं 3 पार्ट इक्वल हो गए दोनों ही ट्रायंगल में। तो अब हम यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे हम एक चीज और प्रूव कर सकते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वहां पे बाय CPCT अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है इस वाले साइड के और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के। तो यहाँ पे AB इक्वल टू क्या हो गया, DC के, और AD इक्वल टू क्या किसके हो गया, BC के, बाय CPCT। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या था कॉन्ग्रुएंसी का, यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गई कि दोनों ही डायगोनल डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। दूसरा यहाँ पे दूसरी थ्योरम ये है, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बाय CPCT में हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं।
इसके बाद अब हम प्रैक्टिकल करके देख लें कि क्या ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रिप्लेस करेंगे। तो हम इसको उठाएंगे और ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसका ये वाला है और इसका ये वाला है। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे और ये फिगर हमारा एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज का आ गया। तो यानी कि प्रैक्टिकली भी ये प्रूफ हो गया कि दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड इनकी साइड भी ओवरलैप कर गई, यानी कि डीसी के ऊपर आ गया एबी और बीसी एडी के ऊपर आ गया बीसी। तो यहाँ पे साइड भी ओवरलैप कर गई और एंगल्स भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो यहाँ पे दोनों ही थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं आपस में। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखें कि क्या क्या चीज यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ क्या गिवन है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डीसी है। दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी इक्वल है, यानी एडी बीसी के इक्वल है, एडी इक्वल टू बीसी है। अब अगर हम यहाँ पे एसी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लें, यानी कि ज्वाइन ए टू सी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल हो जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का। अब हमें यहाँ पे इस दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक डायगोनल बन गया। अब डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ प्रूफ में करेंगे, ये देखेंगे क्या ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए इन ट्राइंगल एडीसी एंड इन ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों ही ट्राइंगल में देखेंगे क्या क्या चीज इक्वल है जिससे कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है, यानी कि ये ट्राइंगल के ही साइड होंगे जो अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल के हैं, यानी एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी, इट इज गिवन। एंड दूसरा हमें गिवन है एबी इक्वल टू डीसी। ये दोनों ही चीज क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि थ्योरम में गिवन है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो AC जो डायगोनल है वो दोनों के लिए कॉमन है, AC इज कॉमन। और हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल हो गई। हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। दोनों ही ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर कोई ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उसके फर्स्ट ट्राइंगल के सारे पार्ट सेकेंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि एंगल DCA इक्वल होगा CAB के बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये दोनों क्या है, एक्चुअली ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं DC एंड AB, तो ये हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू DC, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जबकि लाइंस पैरेलल होती हैं या फिर इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। दूसरा अगर एंगल देखें तो एंगल DAC इक्वल है
एंगल DAC, यानी ये वाला एंगल इक्वल है ACB के, ACB के। ये भी किससे हुआ? बाय CPCT। और इसमें भी ये क्या है? अल्टरनेट। अगर हमारा AC ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल होंगी, यानी AD पैरेलल टू BC। अब क्या है, इस थ्योरम में दिया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहां हमने प्रूव कर दिया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो, तो यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, यानी कि हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है? इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जो हमें मिला था जिसमें साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल थी वो हमारा पैरेललोग्राम है। अब नेक्स्ट थ्योरम है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम इस चीज को यहीं से प्रूव कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो इनके अपोजिट साइड यानी कि D एंगल B एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से हम कर सकते हैं बिकॉज दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। और ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। और ये क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं पैरेललोग्राम है तो इसमें हम प्रूव कर रहे हैं कि ये इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और यहां अगर हम ये 1 और ये वाला एंगल हमारा एंगल DAC इक्वल था एंगल ACB के, एंड सेकेंड थिंग क्या था? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई अगर, तो दूसरा क्या था हमारा? CAB इक्वल टू DCA। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों ही इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, एडिंग बोथ द इक्वेशन, देन DAC प्लस CAB इक्वल टू ACB प्लस DCA। तो यहां हम अगर ध्यान से देखें DAC और CAB दोनों मिला के हमारा कौन सा एंगल बना रहे हैं? इसको हम कह सकते हैं एंगल A, एंड दिस इक्वल टू ACB एंड DCA दोनों मिला के हमारा एंगल C बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ एंगल D B के इक्वल हो गया और यहाँ पे एंगल A C के इक्वल हो गया, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये था प्रूफ थ्योरम 1 और 2 का।